तो साल दर साल के आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि दिल्ली में आगजनी की घटनाओं में होने वाली मौत से सबक नहीं लिया जा रहा है। आगे प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा, इसे लेकर भी कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि जिस होटल में आग लगी उसके मालिक का एक और होटल मालवीय नगर में ही है और उसमें भी इंतहा है लापरवाहियों की। दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की, देखिए। आग लगती है, जान जाती है, एफआईआर दर्ज भी होती है, आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन फिर हादसे को भुला दिया जाता है। याद तभी आती है जब नया अग्निकांड होता है, कुछ और लोगों की जान जाती है। दिल्ली के ऐसे कई इलाके जहां बड़ी संख्या में बिना परमिशन के होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब चल रहे हैं, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी तक नहीं। जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है उनमें मालवीय नगर, महिपालपुर, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोल बाग, निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, मजनू का टीला। दिल्ली के इन इलाकों में बड़े स्तर पर छोटे होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं। मालवीय नगर की घटना के बाद एक ऐसे ही होटल के अंदर के हालात हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने दिखाने की कोशिश की। देखिए, हम इसी तरीके के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, बिल्कुल जो जहाँ पर ये घटना हुई है उसके बिल्कुल पास ही है ये गेस्ट हाउस भी। और देखिए यहाँ पर भी बेसमेंट वगैरह बना हुआ है। पूरे गेस्ट हाउस की बात करें तो यहाँ पर 18 कमरे बने हुए हैं, इनका कहना है। और लेकिन एग्जिट की अगर बात करें तो वाकई में सीढ़ियाँ बेहद सकरी हैं। देखिए कितनी मुश्किल से ये 3 फीट के आसपास की चौड़ाई होगी। इस वक्त मैं मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश इन में मौजूद हूं और ये होटल भी उसी शख्स का बताया जा रहा है जिसके होटल में आज ये हादसा हुआ और 21 लोगों की जान चली गई। मेरे साथ इस वक्त सरफराज जी हैं, जिन्होंने बाकायदा इस इलाके में इस तरह की इमारतों को लेकर जो अवैध रूप से तैयार की गई हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं, उनके खिलाफ PIL दाखिल की हुई है। सरफराज, ये होटल भी उन्हीं का है जिनके होटल में हादसा हुआ है? जी, उन्हीं का ही है ये। तो ये क्या है, मतलब क्या यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स की या बाढ़ आई हुई है पूरे इलाके में? सर, टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ पे और कोई भी महकमा कोई एक्शन नहीं लेता है। विदाउट सैंक्शन प्लान सारे काम चल रहे हैं। अगर इस इलाके की बात करें, इस इलाके में कितनी इमारतें होंगी? सर, अनगिनत अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप चल के देख लो। मैं थक गया हूँ, मतलब बोल बोल के हाई कोर्ट जाना ही पड़ता है। MCD कोई एक्शन नहीं लेती है, सब मैं क्या बताऊं आपको, सब पता है। करप्शन, फुल करप्शन है, फुल। कोई भी होटल में कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई सेफ्टी होती है तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो यहीं पे जहां मौजूद है, यहीं पे देख लीजिए जो स्टेयर की साइज है वो कितना मतलब कम है, 3 फीट के आसपास है और 18-19 कमरे हैं इस होटल में भी। बिल्कुल सर, आप बताओ होने चाहिए क्या 18-19 कमरे? इसी होटल को देखें हम, आप चलकर बताइए कि क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर इस होटल में अरेंजमेंट होने चाहिए कि किस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए अगर 18-20 कमरे हैं तो? 18-20 कमरे तो पहली बात होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, जो ये फायर सिस्टम है आप देख लो, मेरे ख्याल से बिल्कुल काम का नहीं है फायर। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद ये एक्सपायर भी हो चुका है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ इस पर स्टिकर भी नहीं है, कोई डेट नहीं, मेंशन नहीं है कि कब का है, कब का नहीं है, कब तक चलेगा, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है इसमें। मान लो अगर कोई आग लग जाती है, नहीं निकल पाता है, कोई रास्ता है निकलने का? शीशा तोड़ के भी नीचे जाएगा, नीचे गया तो वो वैसे ही उसकी किस्मत है। अगर तस्वीरें देखी, वहाँ पर भी लोग कूदे हैं, वहाँ भी ऐसे ही लोग शीशा तोड़ के बाहर कूदे हैं, कोई एग्जिट का रास्ता ही नहीं था निकलने का। और जिस तरह से जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि अगर आग लग जाए तो जो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है, कुछ भी नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, स्प्रिंटर्स नहीं है। और देखिए किस तरीके से ये पूरा होटल है, वेंटिलेशन नहीं है, बाकायदा किचन भी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन हालांकि यहाँ कोई गैस वैस अभी तक फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन उस जगह पर जहाँ बिल्डिंग में वो हादसा हुआ वहाँ पर जरूर प्रॉपर रेस्टोरेंट चल रहा था। और ये देखिए गैलरी है, गैलरी भी कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और कमरे ही कमरे हैं। देखिए चारों तरफ कमरे हैं, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर नजर आ रहा है। देखा आपने, लापरवाही इस होटल में नहीं बरती गई जहां अग्निकांड ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ली, बल्कि दूसरे होटल को भी इसी तरह चलाया जा रहा है। हालांकि मालवीय नगर के एक और एरिया में हमारे संवाददाता पहुंचे। जिस गली में आप देखिए कि इस तरीके के जो होटल हैं जिनमें महज 5 या 6 कमरे की इजाजत दी जाती है, लेकिन आप देखिए इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिला मकान है और इसमें तकरीबन 1 पर 4 या 5 कमरे होते हैं, 30 कमरे बने होते हैं। और ये पूरा इलाका, चूंकि मैक्स अस्पताल बगल में है और फिर की मुल्क के बहुत सारे लोग रहते हैं मालवीय नगर के इन गलियों में,
और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आपको इलाका दिखेगा, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाएं तो आपको इस तरीके का गेस्ट रूम दिखेगा, एकोमोडेशन का फ्लैट दिखेगा। और आमतौर पर इसमें जो बाहर इलाज कराने लोग आते हैं उन्हीं लोगों का ये बसेरा है। आप किसी भी होटल में चले जाएं तो आपको उनके संचालक, देखिए दरवाजा ये बंद मिलेगा आपको, और इस तरीके से बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। आज आप आए हो जब आग लगी है, आग लगने से पहले अगर एक बार चक्कर लगाओ, खिड़की में चले जाओ, जाकर देखो क्या हालत है। एक गाड़ी नहीं निकल सकती, एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकलेगी। बिना नक्शे के बनी हुई है बिल्डिंग है सारी, ये नक्शे में है बल्कि इधर, और पानी तो है नहीं, पीने के लिए पानी इनके ऊपर कैसे आ रहा है। अलीगढ़ नगर में जहां पर ये आग लगी, जो बाहर उसके ठीक बगल के जो गली है, इसके और ये देखिए आप, जो ये पूरा जो होटल आप देख रहे हैं, हालांकि ये बंद है और इसमें भी महज 4 या 5 कमरे का परमिशन होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 माले की बिल्डिंग बनी हुई है और इन 6 मालों में तकरीबन 25 से 30 रूम होंगे। नीचे बेसमेंट है और उसमें स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लाल लोरे की जमीन है, बगैर नक्शे के इसको पूरा किया जाता है। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित होटल और रेस्टोरेंट में आगजनी जैसी घटनाओं से सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इसे हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने जानने की कोशिश की। पहाड़गंज में मैं मौजूद हूं कैमरा पर्सन संजय के साथ, और यहाँ के हालात तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको सैकड़ों होटल आपको दिख जाएंगे। संकरी गली है, गली कैसे है ये भी आपको हम दिखाते हैं। सहयोगी गौतम भी हैं। गौतम, आप देखिए पूरी व्यवस्था को हमारे दर्शकों को बताइए कैसे क्या होगा। बिल्कुल साफ तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो होटल है, होटल के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो व्यवस्था की गई इनकी, वो हम देखेंगे कि फायर सिस्टम तो इनका लगा हुआ है, चालू है कि नहीं चालू है। चालू है सर। इसको एक बार चला करके दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे चलाया जाता है। ये अलार्म लगा हुआ है, ये कैसे बोलता है, ये तमाम चीज़ें चेक करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि इनका जो अलार्म सिस्टम है लगाया गया है। बोल करके एक बार बताएंगे कैसे। हेलो 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 हेलो। ये एग्जिट गेट का जो है वो सिस्टम जो है वो गौतम ने दिखाया किस तरह से है। और जैसे फायर का व्यवस्था तो मैंने देखा, एक माइक जरूर लगा हुआ है, लेकिन जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, संकरी सीढ़ियाँ हैं और जाने और आने का भी एक ही यहाँ पर रास्ता जो है यहाँ पर है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या होता है। और तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यावसायिक केंद्र भी यहाँ पर है। तो हम चलते हैं अंदर और अंदर के हालात को हम देखते हैं हमारे सहयोगी गौतम के साथ कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ जो हैं यहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर रिसेप्शन पर यहाँ पर कोई आपको नहीं मिलेगा और एक संकरी गली भी यहाँ पर आपको दिखाई यहाँ पर देगी। आप देखिए होटल ब्लू बिल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक होटल के हालात ही ऐसे तमाम ऐसे आप होटल देखिए कितनी संकरी गलियाँ आपको नज़र आएंगी। और मकान आप देखिए कि महज 5 फीट का ये रास्ता आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट गेट भी नहीं है, एंट्री पॉइंट भी है। और इस तरह के तमाम जो हैं 4 मंजिला 5 मंजिला जो है मकान बना हुआ है। उन मकानों में जो है ये होटल यहाँ पर जो है बना दिया गया है।